भागवत गीता अध्याय 3 मोह माया की भावना तथा इससे छुटकारा। मोह इंसान के लिए एक ऐसी कुचक्र माया है जो इंसान के अंदर समा जाए तो उसका सर्वनाश करा देती है। आज हम आपको ये बताएंगे कि मोह क्या है तथा इंसान को इससे कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं भगवत गीता के अध्याय 3 से, जहां अर्जुन अपने समस्त सगे संबंधी तथा अपनों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं, हे अर्जुन, दुनिया का सबसे बड़ा मोह ये मेरा भाई है, ये हमारे पिता हैं, वो हमारा नाना है तथा ये सारे हमारे अपने हैं। रिश्ते नाते अपने पराए, ये सारी चीजें केवल एक माया है और ये माया जाल इंसान को इस भांति जकड़ लेता है कि न उसे भविष्य की चिंता होती है और न ही अपने आज की। जो इंसान मोह में पड़ जाता है उस इंसान का समय गति वहीं स्थिर हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को न तो अपना बीता हुआ कल याद आता है और न ही अपने आने वाले दिनों का सही ज्ञान रह जाता है। फिर वो व्यक्ति उसी माया जाल में फंस के अपना दम तोड़ देता है। इसलिए इंसान को माया जाल में कभी नहीं फंसना चाहिए। माया जाल इंसान के बुद्धि को नष्ट कर देती है, जिस वजह से इंसान सही गलत का पहचान भी भूल जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के मरने का शोक करो, न किसी के जन्म लेने का उत्सव मनाओ और न ही किसी से रिश्ता टूटने का दुख मनाओ। इस जग में न कोई अपना है और न ही कोई आपका हमदर्द है। जिसे जिससे जितना मोह होता है वो उसके लिए उतना ही प्रिय होता है, परंतु ये सारी चीजें केवल और केवल माया जाल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, किसी भी इंसान के मरण उपरांत मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी अधिक रोती है और सबसे अधिक माता रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाता है और मेरी माया के प्रभाव से वो सभी खुशी हो जाते हैं और फिर से उन आंखों में नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। ये सारी प्रक्रिया मेरे द्वारा बनाया गया एक माया जाल है और जो भी इस माया जाल में उलझ जाता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। माया में फंसने वाले इंसान का समय गति धीमा पड़ जाता है, जिसके वजह से वो मनुष्य बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी माया जाल में नहीं फंसते और न ही कभी अपने कठिनाइयों का रोना रोते हैं। इसलिए हे अर्जुन, न तुम भविष्य की चिंता करो और न ही भूत का पश्चाताप करो। जो हो रहा है उसे होने दो और नित्य प्रति केवल अपना कर्म करो। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को अपने रिश्ते नाते के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहिए और ये सोचना चाहिए आत्मा अमर है। इंसान को इस कटु सत्य को पहचानना चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते तो बनते रहते हैं। इसलिए न किसी के मरने का शोक करो और न ही किसी के जाने का दुख मनाओ, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। जब तक इंसान मोह जाल में फंसा रहेगा वो समय के चक्रव्यूह में वैसे ही फंसा रह जाएगा जैसे कोई मछली किसी शिकारी के जाल में फंस जाता है। मछली लाख कोशिश करे लेकिन वो जाल से नहीं निकल पाती। ठीक वैसे ही
मनुष्य माया जाल में फंस जाता है। जब तक वो ये नहीं समझेगा कि इस माया जाल से दूरी बनाया जाए, तब तक वो उसी जाल में फंसा रहेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी माया जाल में नहीं फंसते, न किसी के मरने का शोक मनाते हैं और न ही किसी के जन्म उपरांत खुशी का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी तय है, और जिनका मरना तय है उनका फिर से जन्म लेना भी पहले ही तय होता है। इसलिए इन सभी बातों को मद्देनजर में रखते हुए कभी मोह जाल में न फंसे, नित्य प्रति अपना कर्म करते रहे।